नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परचम कुशाई के साथ 3 दिवसीय वार्षिक उर्स की हुई शुरुआत। देश विदेश से पहुंचे अकीदतमंदों की उमड़ी भीड़। घरों में गंदा पानी आने से आक्रोशित हुए लोग, इंजीनियर को बनाया बंधक, शरीर पर डाला गंदा पानी। भागलपुर में रोजाना चोरी हो रही कीमती बाइक, सीसीटीवी में कैद होने के बाद भी पुलिस नाकाम। और खेत में महिला का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर मौलाना चक स्थित खानका शहबाजिया में हजरत मखदूम शहबाज मोहम्मद भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह का 3 दिनों तक चलने वाला सालाना 396वां उर्से पाक शनिवार से शुरू हो गया। वार्षिक उर्स को लेकर खानका परिसर को आकर्षक रूप से सजाया संवारा गया है। वही सभी कार्यक्रम सज्जादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी की अध्यक्षता में होंगे। आज झंडोत्तोलन के साथ पहले दिन के उर्से पाक की शुरुआत हो गई। सज्जादा नशी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी ने परचम कुशाई के बाद मुल्क में अमन, चैन और शांति की दुआ मांगी। इस अवसर पर सैयद शाह शानदार आलम शहबाजी, मौलाना सैयद शाह शाहकार आलम शहबाजी, सैयद शाह अहरार आलम शहबाजी, मुफ्ती फारूक आलम अशरफ एवं खानका परिवार से जुड़े लोगों के अलावा हजारों की संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। बताया गया कि उर्स के दूसरे दिन मदरसा जामिया शहबाजिया से कुरान हिफ्ज करने वाले 6 छात्रों की दस्तारबंदी की जाएगी, जबकि उर्से पाक के मौके पर होने वाले जलसा कार्यक्रम में तकरीर मालेगांव महाराष्ट्र से आए मौलाना सैयद अमीनुल कादरी करेंगे। वही नातिया कलाम अरशद इकबाल, अब्बास रजा नूरी, शमसे कमर इश्तियाक रहबर, जुनैद कादरी, हाफिज गुलजार अहमद, गुलाम रब्बानी नातिया कलाम पेश करेंगे। मंच संचालन मोहम्मद कफील अंबर करेंगे। बता दें कि प्रत्येक साल उर्स के मौके पर देश के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा आसपास के मुल्कों से भी मुरीद यहां आते हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत भागलपुर शहर को स्मार्ट बनाने की कवायद वर्षों से जारी है, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हो पाया है। खासकर सड़कों की स्थिति अभी भी जर्जर है। ज्यादातर इलाके में बुड़कों के द्वारा पाइपलाइन बिछाए जाने से सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। खासकर बरसात के दिनों में तो लोगों का चलना दुश्वार हो जाता है। वही भागलपुर के वार्ड नंबर 50 और 51 में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था। इसी क्रम में सप्लाई वाटर जिससे आती है वह पाइप फट गई और दोनों वार्ड में गंदा पानी पाइप से घर तक आने लगा। इस बात से वार्ड नंबर 50 और 51 के लोग काफी आक्रोशित हो गए और उन लोगों ने बुडको के इंजीनियर पर गंदा पानी फेंक कर अपना विरोध जताया। साथ ही बुडको के इंजीनियर सत्य प्रकाश को ग्रामीणों ने बंदी बनाकर पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि हम लोगों ने इसकी सूचना कई बार स्मार्ट सिटी के अधिकारियों और इंजीनियर को दिया, लेकिन बुडको के कोई भी अधिकारी इस बात पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे आक्रोशित होकर उन लोगों ने अपने हक की लड़ाई के लिए विरोध में इंजीनियर के ऊपर गंदा पानी फेंक कर विरोध जताया। वही आक्रोशित ग्रामीण नरेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम शहर वासियों को जल्द से जल्द बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था दुरुस्त करके दिया जाए, तभी भागलपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आएगा। इधर बुडको के इंजीनियर सत्य प्रकाश ने कहा कि विभाग के उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। जल्द ही इस बार काम किया जाएगा और गंदे पानी की सुविधा में सुधार कर स्वच्छ पानी ग्रामीणों को मुहैया कराई जाएगी। पाइप बिछाए बोले थे कि दो महीना में हम रोड बनाएंगे, जिस तरह काट रहे हैं उस तरह बनाएंगे। आज 14 महीना हो चुका, लोग ग्रामीण को चलने फिरने में सारा परेशानी है। पानी का क्या परेशानी? पानी का परेशानी तो देखिए लिए कि काला काला पानी निकला, लाली का पानी निकल रहा है और पूरा महक रहा है, लाली से बेहतर सेप्टिक पैखाना का पानी के बराबर पानी महक रहा है। इंजीनियर साहब को बोले, इंजीनियर साहब साथ है, बोला हमसे कोई परेशानी नहीं है, ये दूसरा ठेकेदार का सब एक दूसरे पर फेंक रहा है, सब एक दूसरे। हम क्या करें, हमको रोक के रखे हैं इनको कि आप मेरे पानी का समस्या सॉल्व कर दीजिए और आपको हम छोड़ रहे हैं।
और क्या करेंगे परेशानी। यहाँ पब्लिक का ये है कि पानी जो ड्रिंकिंग लाइन डाला गया है पहले से पुराना लाइन जिसमें सप्लाई हो रहा है उसमें कहीं से सीवर का लिंक हो गया है, पाइप या डैमेज हो गया होगा या जर्जर हो गया होगा, उसकी वजह से उसमें लिंक होकर के आपके पाइप बिछाने के कारण हुआ है। उसमें गंदा पानी जा रहा है जो कि सप्लाई के थ्रू सबके घरों में जा रहा है। अब हाँ परेशानी हो रही है। उसके बाद अभी पब्लिक का देखने मतलब अब पब्लिक का कहना ये है हम सीवर का यहाँ पाइप लाइन का काम करवाए हैं, तो सीवर के पाइप लाइन के थ्रू हमारा पाइप लाइन डालते समय जहाँ पर भी जो भी कनेक्शन टूटा है, सप्लाई का छोटा कनेक्शन 1/2 इंच या 1 इंच का कनेक्शन टूटा है, उसको हम साथ के साथ ज्वाइंट करते चले गए और उसके बाद अपना काम हम पूरा करके क्लोज कर चुके हैं। और आज के डेट में यहाँ ये है कि पानी गंदा पानी उनके पास जा रहा है। अब पब्लिक का ये कहना है कि आप जो पाइप डाले हो उसकी वजह से हमारे घरों में पानी गंदा पानी जा रहा है, जबकि यहाँ 2-3 पार्टी काम कर चुका है। एक ड्रिंकिंग वाटर लाइन का काम चल रहा है, सीवर लाइन का काम चल रहा है और ड्रिंकिंग लाइन का काम तीनों तरफ है। तिराहा है, तिराहा निदान ये है कि अब ये जल निगम में से बोले अधिकारी को हुडको को वहाँ से पब्लिक बोलेगी। अब वो जिसको बोलेंगे वो आकर के यहाँ उसको सॉल्व किया जाएगा। भागलपुर जिला अंतर्गत लोधीपुर थाना क्षेत्र की जनता चोर के तांडव से परेशान है। विगत 2 महीने के अंदर करीब आधा दर्जन बाइक की चोरी हो चुकी है, लेकिन लोधीपुर पुलिस एक भी चोर को पकड़ने में सफल नहीं हो सकी है। वहीं 2 दिनों से बाइक चोर का मनोबल इतना बढ़ गया है कि लोधीपुर निवासी नवीन कुमार भारती के घर से चोरों ने एक मोटरसाइकिल की चोरी कर ली, जिसका वीडियो उसके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में स्पष्ट रूप से घटना को अंजाम देने वाले चोर को देखा जा सकता है। वहीं पीड़ित नवीन कुमार भारती ने कहा कि आवेदन देने के बावजूद अभी तक पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जबकि लालूचक निवासी चंदन मिश्रा ने बताया कि उनका बुलेट बाइक 2 माह पूर्व ही उनके घर से चोरी हुई थी, लेकिन लोधीपुर पुलिस आवेदन प्राप्त होने के 1 माह बाद निरीक्षण करने आई थी। अभी तक चोर को पकड़ने में पुलिस नाकाम है। मेरे साथ ये 3 तारीख को देखा जाए तो 3 तारीख को 2 महीना लग जाएगा। और हमारा भी एक बुलेट था जिसका गाड़ी नंबर भी 10-2288 था नंबर, और गन मेट ग्रे कलर का था। हमने थाना में भी एप्लीकेशन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक कहीं कुछ नहीं। 2 महीना हो गया है। एक बार सर आए भी लेके कहे कि हम कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं। और सर आए भी मेरे एप्लीकेशन देने के 1 महीने के बाद सर आए थे इंस्पेक्शन करने के लिए कि कैसे क्या हुआ था। 1 महीने के बाद सर आए, उसके बाद कहे कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 4 गाड़ी यहाँ पर चोरी हुआ है आसपास में 1 किलोमीटर के रेंज में, और एक भी किसी का भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई है, उद्घाटन नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि ये जो रात में चोरी हुआ है वो तो आई भी नहीं पुलिस, सिर्फ पेट्रोलिंग करती है, रोड पे बस गई। कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है आपके? ये लोधीपुर थाना क्षेत्र पड़ता है। आपने सूचना दिया? सूचना के आवेदन भी देगा है, क्या अब तक कार्रवाई हुई? कुछ भी आया भी नहीं है। और हम लोग टोकते जाते भी हैं पुलिस को पेट्रोलिंग में, लेकिन उस समय पुलिस कुछ अच्छा ठीक है आ रहा है, मैं आ रहा हूँ, ये कर। हम लोगों के यहाँ परसों हुआ और रात में भी हुआ बगीचा में, लगातार चोरी हो रहा है। सबलपुर में हो गया। तो चोर सिर्फ मोटरसाइकिल ले जाता है कि और कुछ? अभी तक यहाँ पर जितना है सिर्फ बाइक का मामला है, और 2 व्हीलर में खासकर बुलेट में ध्यान रखा है उन्होंने। ज़्यादा कोड़ा में वही हुआ, बुलेट गया, सबलपुर में बुलेट गया, तो बगीचा के पास बुलेट गया, और ये भाई साहब आए हुए हैं, इनका लालूचक में गाना बने बुलेट गया। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर गांव के जीछू पोखर के समीप किशोरी मोदी के खेत में देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक महिला की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुलिस पदाधिकारी को घटना की सूचना दी गई। वही घटनास्थल पर थानाध्यक्ष प्रियरंजन कुमार, महिला थाना प्रभारी किरण सोनी दल बल के साथ पहुंची और महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। इधर घटना को लेकर महिला थाना प्रभारी किरण सोनी ने बताया कि अज्ञात महिला का शव मिला है। घटना की तहकीकात करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वही इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। खबर लिखे जाने तक अज्ञात शव की पहचान नहीं हो पाई थी। सुबह में वार्ड नंबर 20 आदर्श नगर से सूचना मिली कि एक किशोरी मोदी का खेत है जिसमें एक कुआं है, उसमें एक महिला का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। हम लोग आए और बड़ी हुई नहीं, महिला की पहचान नहीं हुई। कितना उम्र लगा होता होगा इसका?
उम्र तो हमको लग रहा है 35 साल के करीब में लग रहा है। और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में शुक्रवार को एकता और साहसिक शिविर के लिए चयन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशालय के पत्र के आलोक में 15 पुरुष स्वयंसेवक एवं 15 महिला स्वयंसेवक का चयन किया गया है, जबकि 2 पुरुष एवं 2 महिला कार्यक्रम पदाधिकारी का चयन राष्ट्रीय एकता शिविर एवं एडवेंचर शिविर के लिए किया गया है। राष्ट्रीय एकता शिविर में उन्हीं स्वयंसेवकों को भेजा जा रहा है जो बिहार की लोक संस्कृति विशेषकर कजरी, ठुमरी और अन्य नृत्य एवं गीत संगीत भाषण संवाद में कुशलता रखते हो। इस अवसर पर डॉक्टर सीता भगत, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अरशद अली, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर उषा शर्मा की टीम ने मिलकर कार्यक्रम समन्वयक के साथ विभिन्न स्वयंसेवकों का बारी बारी से सांस्कृतिक परीक्षण किया। साथ ही एडवेंचर कैंप के लिए स्वयंसेवकाओं का शारीरिक दक्षता एवं माप के आधार पर चयन किया गया। इस प्रतियोगिता में 20 स्वयंसेवक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के लिए एवं 20 स्वयंसेवक एडवेंचर कैंप के लिए चुने गए हैं। इस अवसर पर डॉक्टर उषा शर्मा एवं डॉक्टर अरशद अली का चयन राष्ट्रीय एकता शिविर के लिए, जबकि डॉक्टर अजीत कुमार एवं डॉक्टर राकेश कुमार का चयन एडवेंचर कैंप के लिए किया गया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव की बात करते हुए कहा कि बिहार की जनता का मूड अगर समझा जाए तो सूबे की जनता नया विकल्प चाहती है। हालांकि वो विकल्प कौन है अभी हाल फिलहाल में ये नहीं बताया जा सकता है। बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, लोग नीतीश कुमार और लालू यादव के 32 सालों के शासन से इस हद तक झेल चुके हैं कि जनता का कहना है कि उन्हें नया विकल्प चाहिए। बिहार की जनता भाजपा और महागठबंधन दोनों दलों के अलायंस से त्रस्त है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार सभी शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास समेत सभी मानकों पर प्रगति नहीं कर पाया है और आज भी देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार की जनता का मूड अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो बिहार की जनता नया विकल्प चाहती है। वो विकल्प कौन है ये इसका दावा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि विकल्प के तौर पर वो आपको देखती है कि हमको देखती है, लेकिन बिहार में आप कहीं भी चले जाइए लोग ये कह रहे हैं कि हमको नया विकल्प चाहिए। लोग दोनों फॉर्मेशन से भाजपा और महागठबंधन दोनों से करीब करीब त्रस्त हो चुके हैं और ऐसा आप गांव में जाकर देख लीजिए और सर्वे कराकर भी देख लीजिए। मैं आपको कैमरे पर दावा कर रहा हूं, कहीं पर भी बिहार में आप ये सर्वे कीजिएगा तो 50% से ज्यादा लोग एक नए विकल्प की बात उनके मन में है। अब वो विकल्प कौन होगा उसको लेकर बहस हो सकती है। वो विकल्प कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन उसको लीड करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन बिहार का जनमानस जो है वो करीब करीब यहाँ पर जो तीनों बड़े दल हैं उनसे विमुख हो चुका है, फॉर्मेशन से त्रस्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ के लोगों की जिंदगी जैसा मैंने आपको बताया वो पिछले 10, 15, 20 वर्षों में किसी भी मानक पर, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, आर्थिक तरक्की हो,
किसी भी मानक पर बेहतर नहीं हुई है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परचम कुशाई के साथ 3 दिवसीय वार्षिक उर्स की हुई शुरुआत। देश विदेश से पहुंचे अकीदतमंदों की उमड़ी भीड़। घरों में गंदा पानी आने से आक्रोशित हुए लोग, इंजीनियर को बनाया बंधक, शरीर पर डाला गंदा पानी। भागलपुर में रोजाना चोरी हो रही कीमती बाइक, सीसीटीवी में कैद होने के बाद भी पुलिस नाकाम। और खेत में महिला का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।